वॉइस ऑफ हरियाणा वन और हरियाणा अलर्ट न्यूज़ के सारे दर्शकों का वॉइस तीस भारद्वाज की ओर राम राम। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ मैं, जिसको देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। जो ये न्यूज़ है, ये सुन करके आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। वाकई में जो कलयुग का जो पहरा चल रहा है, उसमें ऐसे रिश्ते तार तार हो रहे हैं। एक माँ और बेटी और एक सास और बहू में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। आज हम पानीपत में यहाँ पर रामनगर कॉलोनी में खड़े हैं, जो कि जाटल रोड पर पड़ती है। और हमारे साथ आप पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ वैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं यहाँ पे। जब एक बहू ने अपने ही सास के ऊपर जानलेवा हमला किया, उसको अधमरा करके फेंक दिया, तो हमारे पास जो परिजन है उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बातचीत पूरी आगे जा करके पता लगे भी क्या बातचीत कैसे क्या हुई। आइए थोड़ा और आपको रूबरू कराते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। किस लिए बुलाना पड़ा आपको मीडिया को? सर, मीडिया देखो, मीडिया के बिना कुछ नहीं है। कहते हैं मीडिया एक भगवान का रूप होती है। जब कहीं सुनवाई ना हो तो मीडिया को ही याद किया जाता है। और आज वही टाइम आया कि हमने मीडिया की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि कल 7 से 8 बजे के बीच में एक वारदात हुई रामनगर गली नंबर 1 जाटल रोड पे। अच्छा जी। कुछ महिलाएं बाहर बैठी थी। शाम के टाइम काम करने के बाद हर महिला बैठ जाती है, तो कुछ महिला घर के बाहर बैठी थी। और जिस घर में वारदात हुई, उस घर में उस जो लेडीज वारदात करके गई, उसकी सास रसोई में खाना पका रही थी और ससुर दूसरे कमरे में थे। इनकी कुछ टाइम पहले किसी पानी के ऊपर इनकी कोई कास सुनी होगी, गाली गलोच हुई। फिर शाम को क्या होता है, उस लड़की ने अपने मायके में फ़ोन कर दिया गनौर में। तो गनौर में क्या हुआ, उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी और एक उसकी सिस्टर और एक लेडीज हो, 3 लेडीज कपड़ा बांध के इस गली से यहाँ से आती है, यहाँ से, और 5 लड़कों को शनि मंदिर के बाहर बिठाती हैं। और अचानक 3 मिनट के अंदर वो अंदर जाती है। एक तूड़े का कमरा है, तूड़े कमरे के बाहर एक सरिया होता है, उस सरिया को उठाती है। एक ने तो बहू ने तो पकड़ लिया उसका गला, अपनी सास का। अपनी सास का गला पकड़ लिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उसकी माँ ने क्या किया, एक लोहे का वो था, मोमदस्ते का लोहे का एक वो होता है, उसने उसके साथ अपनी समधन को सिर पे ऐसे अटैक किया कि 10 टाँके आ चुके हैं उसको, और कान का ये नीचे वाला हिस्सा कट चुका है। अच्छा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। सास बहू के झगड़े आज से नहीं, बहुत पुराने समय से होते आ रहे हैं। बिल्कुल। कहीं पर सास जो है वो अपनी जो बहू है उसको बेटी की तरह नहीं मानती, कहीं पर जो बहू है वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह नहीं मानती। तो छोटे मोटे झगड़े क्या इतना वो हो गया कि भाई उसको मारने के लिए, जान से मारने के लिए वो तत्पर हो गई? वो तो पर इसलिए हुए, कुछ टाइम पहले इनकी सास बहू के आपस में लड़ाई होती थी। मियाँ बीबी, हर घर में लड़ाई होती है मियाँ बीबी की भी। तो इस क्लेश को देखते हुए इन्होंने, सास ससुर ने क्या किया, उनको अलग कर दिया। दोनों लड़कों को अलग किया, ये नहीं कि एक को, दोनों लड़कों को, और दोनों बहुओं को भी अलग कर दिया। मेन जड़ क्या है? मेन जड़ ये है कि अलग होने के बाद वो लड़की क्या करती है, अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती है कि इस घर का हिस्सा ले। जब तक माँ बाप बैठे हैं, किसी भी वो अम्बे आगे इसमें कोई भी बहू अपने सास ससुर से अपना हिस्सा नहीं ले सकती। यदि खुशी से दे तो वो बात अलग है, लेकिन हम हिस्सा नहीं मांग सकते। हिस्सा ना देने की बजाय वो अपनी सास को टॉर्चर करती थी कि इसको ख़त्म करना है। मतलब वो एक तरीके ऐसे आए थे कि आज इसको जान से मार के जाएंगे, और काम भी ऐसा हुआ। जब पड़ोस वाले भागे तो एक पड़ोस की लेडीज़ को उसने ये बोला, तू बीच में आएगी ना, नहीं तेरा भी सिर फटेगा इसमें। अच्छा बंजे, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। जो आप बता रहे हो भाई सास के साथ जिसके साथ झगड़ा हुआ है हाल में, उसके कितने, 2 बेटे बताए आपने? हाँ जी, 2 बेटे हैं। दोनों बेटे क्या करते हैं, कुछ काम धंधा करें? बिल्कुल जी, वो मेट्रो रिक्शा चलाते हैं, दोनों बेटे मेट्रो रिक्शा चलाते हैं। तो अभी फिलहाल में जो माँ बाप हैं दोनों अपने मकान जो है वो उनके माँ बाप के नाम पड़े हैं? बिल्कुल जी। और मकान दिखा कोई बार? यस, बिल्कुल आपको मकान दिखाते हैं। कैमरे में साथी को मैं बताऊंगा, दोनों मकान दिखा। ये मकान देख सको भाई, जो रोड़े की जो जड़ है जो बताई जा रही है, इस मकान को लेकर के 2 भाई जो हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनमें आपस में विवाद बढ़ गया। और विवाद के बढ़ने के कारण जो सास ससुर है उनसे हक मांगने के लिए कह लो, या फिर अपना भाई कैसे भी करके उन्होंने ये सोचा भाई सारी जड़ जो है वो ये है भाई, अगर वो उस चीज़ को हिंसात्मक तरीके से लेना चाहते हैं भाई, घर में जो हिस्सा है वो,
ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, लड़ाई तो इसी बात की थी, लेकिन वो टॉर्चर, बार बार टॉर्चर करना और कलेश करना और फिर उसको मरवाने की, ये देखो ना, मरवाने की ये साजिश। छोटी बहू है या बड़ी बहू? छोटी है जी, देखो बड़ी बहू भी रह रही है, बड़ी बहू की आज तक पड़ोस में जो बताते हैं, देखो पड़ोस तो आमने सामने बैठता है, पर पता ही चल जाता है कौन किसके घर में क्या है। बड़ी बहू भी घर में रहती है, आज तक हमने तो सुनाई दिया नहीं कि लड़ाई अच्छा। होती है। कभी ऐसा होया है कि भाई वो उसका है, भाई जो सास है वो अपनी बहू है, इसमें कोई गलत तरीके से कोई बात गुस्से में या इसको छो में बोलती हो? देखो जी, एक हाथ से ऐसा नहीं होता। एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। यदि मैं बुरी हूँ, मैं अपनी सास को गाली देती हूँ, तो मेरी सास क्यों सुनेगी? वो 2 गालियां देगी। कहते हैं ना, एक हाथ से कभी ताड़ियां नहीं बजती। अब देखो, सास ससुर क्या होते हैं? हमारे माँ बाप होते हैं। यदि माँ बाप यदि हमें धमका भी देते हैं, डरा भी देते हैं या कुछ कह भी देते हैं, तो हमें चुपचाप सुन लेना चाहिए। पर यह नहीं कि सास ने यदि उसको थोड़ी डांट मारी तो वो उल्टा जवाब दे। ये तरीका गलत है, क्योंकि यहाँ से हमारे संस्कार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये धारा लगाई है, करी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब से ये लागू हुआ, जब से हर घर की बहुए ये लगा लो सास ससुर की कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं। 100 में से 50% वो दोनों भाई नहीं आते। बिल्कुल जी, इस मौके पर है। ठीक है, तो देख को भाई इस वीडियो ने ज्यादा शेयर जरूर कर दो। आज हर तीसरे घर की यही कहानी है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने जीते जी अगर अपनी संतान, अपने बेटे हैं जो उनकी जो संपत्ति है उनको अगर बराबर बांट देते तो ये विवाद का कारण कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। इस वीडियो को एक बार ज्यादा शेयर जरूर कर दो।